Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic grammar for all classes. I am present for part 9 in the lesson of what is conjunction. मैंने कंजक्शन क्या है? कंजक्शन की हिंदी क्या होती है? सबसे पहले संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तभी संयोग हुआ। यानी छोटे छोटे वाक्यों को, शब्दों को, वाक्यांशों को, फ्रेज, मुहावरों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण बड़ा वाक्य बनाया जाता है, उसे संयोजक कहते हैं। जैसे पहले समझ लो, कहा जाए कि राम खेलता है, राम पढ़ता है। दो अलग अलग वाक्य हो गए ना। अब दोनों को एक में कैसे जोड़ा जाएगा? मतलब बहुत सारी बातों को शॉर्ट में कैसे कहा जाएगा? नहीं, तो उसी को जोड़ना कहेंगे। जैसे राम खेलता और पढ़ता है, दोनों एक में हो गए कि नहीं हो गए? दोनों का अर्थ है कि हो गए कि नहीं हो गए? यानी जिस शब्द से छोटे छोटे वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़कर एक बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य बनाया जाए, जिसका अर्थ अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थ वही रहना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजक। अब कैसे, इसी को समझना है। अब देखिए, सबसे पहले है कि व्हाट इज कंजक्शन, माने कंजक्शन क्या है, संयोजक क्या है। तो कहता है कि वह शब्द जो शब्दों, अब देखो यहाँ शब्द है, यहाँ शब्दों है, दोनों में अंतर हो गया। वह शब्द, सब जितने हैं सब शब्द है कि नहीं है? लेकिन कहता है जो शब्दों, माने एक से अधिक शब्दों को, ठीक है ना, शब्द समूहों, बहुत सारे शब्दों को, वाक्यांशों, माने वाक्य के छोटे छोटे अंश को, उपवाक्यों, वही चीज वो भी हुआ, को जोड़कर एक बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। अब जैसे इसको समझ लो, जैसे कहता है राम रीड्स, अलग वाक्य हो गया, राम प्ले, रामी के विषय में कहा गया। नीचे या दोनों अलग अलग वाक्य है कि नहीं है? अब कहा गया है किसके में? एक ही व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? राम। तो इसको हमको संयोजक बनाना है, यानी जोड़कर एक वाक्य में बनाना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तभी संयोजक होगा। तो जैसे इसको हम लिख देंगे, इसको यहाँ राम रीड एंड प्ले, राम पढ़ता है और खेलता है, दोनों के वाक्य में आ गए नहीं। लेकिन इस दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? संयोजक इसमें कौन है? एंड। यही दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ दिया है, दोनों का अर्थपूर्ण वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? वही कहता है कि वह शब्द जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या उपवाक्यों, कुछ भी कर, को जोड़कर एक बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, यानी उसका अर्थ अलग नहीं होना चाहिए, अर्थ भी वही होना चाहिए, भले जुड़ जाए, छोटा हो जाए, चाहे बड़ा हो जाए, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? कंजक्शन। अब वही चीज इंग्लिश में है कि दैट वर्ड व्हिच यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज यानी मुहावरों को जोड़ता है, क्लॉज उपवाक्यों को जोड़ता है, स्मॉल सेंटेंस छोटे छोटे वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्य हो गए कि नहीं हो गए, को जोड़ता है, तो उसको हम करते हैं कंजक्शन। यानी ठीक से समझ लो कि वह शब्द जो छोटे छोटे वाक्यों, छोटे छोटे उपवाक्यों, चाहे बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन। कल हो गए क्या क्या? फिर एक बार सुन लो लास्ट। वह शब्द जो छोटे छोटे वाक्यों, छोटे छोटे शब्दों, वाक्यांशों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण बड़ा वाक्य बनाता है, उसको क्या कहते हैं? करना जाएगा अपनी भाषा में, समझ लो, अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करो, देखने का, बोर्ड पर देखकर बोलने का प्रयास करोगे तो नहीं आएगा। वह शब्द जो छोटे छोटे वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों, शब्द समूहों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण बड़ा वाक्य बनाता है, उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ये दोनों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे कंजक्शन कौन हो गया? समझ में आया? यस सर। अच्छा चलो आगे देखो।
अब इसमें एग्जांपल है कि शब्द वर्ड को कैसे जोड़ता है। तो वर्ड राम एक शब्द है कि नहीं, श्याम एक शब्द है कि नहीं, राम एंड श्याम दोनों को कौन जोड़ा, एंड क्या इसमें कंजक्शन। उसी तरह देखो फ्रेज में वाक्यांश में अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड का मतलब हुआ कि बहुत सुबह माने बहुत जल्दी सो जाना। जहाँ इस तरह का प्रयोग हो बहुत जल्दी ही सो जाते हैं तो उसके लिए शब्द हुआ है अर्ली टू बेड। तो फ्रेज है, फ्रेज वाक्यांश है, तो इसको जोड़ने का काम वाक्य में किसके द्वारा होगा, एंड द्वारा, ये भी जोड़ता है। दूसरा देखो सेंटेंस, जैसे आई रीड मैं पढ़ता हूँ, बट फेल लेकिन फेल हो जाता हूँ नहीं। तो इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, जैसे आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई फेल फेल हो जाता हूँ। तो इन दोनों को जोड़ना है तो उसको देखो लिख दिया आई रीड बट फेल, पढ़ता तो हूँ लेकिन फेल हो जाता हूँ। तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, बट क्या हो गया, यही इसमें ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक ना। अब देखो गिव मी पेन, देखो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है जी, गिव वीडियो में दिखाई दे रहा है नीचे नहीं दिखाई दे रहा, तीसरा वाला नहीं। तो चलो यहाँ देखो, जैसे गिव मी, ठीक है, पेन, और फिर गिव मी पेंसिल, ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो अभी कोई इसलिए कि बहुवचन नहीं है। तो अब देखो मुझे मैंने एक ही व्यक्ति के लिए है, क्या मांग रहा है, पेन भी मांग रहा है, गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, दोनों चीज हो गया ना। इसको कैसे एक वाक्य में बनाएंगे, देखो इसी को लिखा हुआ है गिव मी पेन और पेंसिल, मुझे कलम या पेंसिल दे दीजिए, चाहे दो, तो दो थोड़ा लिखना अच्छा नहीं लगता है तो दीजिए। तो इसमें दोनों में जोड़ने का काम कौन किया है, नहीं हो जा और जोड़ा है, इतने और क्या हो गया, ठीक ना। दोनों को गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेंसिल, चाहे हमको कलम दीजिए चाहे हमें पेन दीजिए, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, और ने किया, इसलिए और क्या हो गया, दो जोड़ता है। फिर देखिए रीड और प्ले, घर पर गार्जियन जब भेजता है पढ़ने के लिए अपने बच्चों को, पता चलता है शिकायत देती है कि नहीं पढ़ता है, खेलता है, इधर गया था उधर गया था, तो गार्जियन नाराज होता है तो क्या बोलता है, देखो पढ़ेगा तो पढ़ा तो चलेगा भाई, कहते हैं ना, पढ़े के बाद पढ़ा ना तो, दोनों को जोड़ रहा है ना, या चाहे ना तो, एक ही ना बात होगा, चल जा कमाए। तो देखो क्या कहता है, रीड और प्ले, पढ़ो या खेल, आता है ना, या तो खेलबे करो, जब बहुत ज्यादा खेल रहे हो, स्कूल छोड़ के गए हो तो खाली खेलते हो, तो जा खेलबे करो, तो पढ़ने जुलने से कौन मतलब, कहता है गार्जियन आ रहा है तो कहता है ना। तो देखो दोनों को जोड़ने का काम कौन है, रीड और प्ले, पढ़ो या खेलो, पढ़ो आना तो खेलो, तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, यही कंजक्शन हो गया, यही है, इसमें और कुछ नहीं है। पढ़ो ये देखो हिंदी में या लेकिन, है ना। तो इस तरह इसमें जितने हैं 30-31 हैं, सब क्या है, सब कंजक्शन है। देखो एंड मैंने जानते हो ना, बट मैंने लेकिन, और मैंने या, बिकॉज मैंने क्योंकि, थ्रू द्वारा, तारे थ्रू पेन का भाई तारे करामात है, एज वेल एज मैंने साथ साथ, इफ यदि, बिफोर पहले, वाइल जब, वेयर कहाँ, अंटिल जब तक, नाइदर नहीं तो, फिर बात एक और कहीं हुई, आइदर या तो, देयरफॉर इसलिए, एट मतलब तक, अदरवाइज ईट मैंगो अदरवाइज थ्रो, यानी या तो आम खा या तो आम फेंक दे, है ना, तो अदरवाइज हो गया, खाइबो तो खा या तो फेंक दे। आफ्टर बाद में, एज जैसा,
एज इफ मानो, चाहे मान लो, ठीक है। सो इसलिए, टिल तक, नॉट ओनली बट, अच्छा इतना बड़ा है, माने वह पढ़ाता ही नहीं है, बहुत कुछ समझाता है। तो वहां इस तरह का सेंटेंस लगता है। फिर ऑल्दो माने सब कुछ, स्टिल सब कुछ, स्टिल माने तक, व्हेन माने कब, सिंस माने वह जब, अनलेस नहीं तो, हाँ, वेदर दैट, आइदर और, देखो बताए हैं आइदर और, या तो नहीं तो, या तो नहीं तो, पढ़ो या तो दिल्ली चले जाओ, खेलो नहीं तो घर आ जाओ, नहीं खेलना है तो वहाँ क्या बैठो चले जाओ। इस तरह के वाक्य इसको याद कर लेना है कि यह क्या है, कंजक्शन। इसमें वाक्यों में कितना एग्जाम्पल दिया जाए, इस तरह 2-4 में देकर समझा दिया गया, ठीक है ना। इस तरह इसको जानो, कंजक्शन किसे कहते हैं, अब थोड़ा देखें, पूछे देखें कितने लोग बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कंजक्शन के विषय में परिभाषा क्या हो गई कि वह शब्द जो छोटे छोटे वाक्यों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, फ्रेजों यानी मुहावरों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण बड़ा वाक्य बनाता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। जनरल वे में बहुत यूज वाले हैं, एंड, बट, और, सो, देयरफॉर, ये सब ज़्यादा प्रचलन में है, तो इसको तो याद रखना ही रखना है। अब चलिए देखिए, पूछते हैं, देखिए कौन लोग बताते हैं। काम जारी करते हैं, बताना है। जैसे वाक्य है इसमें देखिए कि राम एंड सीता बोथ आर सिस्टर, राम और सीता दोनों भाई बहन हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंजक्शन कौन है, राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन, राम या श्याम ने मेरी कलम चुराए हैं, तो इसमें कंजक्शन क्या होगा, अच्छा। यू रीड बट नॉट सक्सेड, यानी तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, तो इसमें कौन सा कंजक्शन होगा, तो इस पर समझ में आ रहा है ना। चलिए, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको धन्यवाद। हल्ला में तो चलो बताओ कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन, बोलो। वह शब्द जो शब्द समूह या वाक्यांशों को जोड़कर एक मुहावरे को जोड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाता है, उसे अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। अर्थपूर्ण वाक्य बनाता चलो ठीक है, कुछ प्रयास किया, 90% ठीक है। और कोई बताए, वह शब्द जो छोटे छोटे शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवांशों को जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। बड़ा शब्द छूट गया, चलिए तभी 95% ठीक है। और कोई बोले, लड़कियों में बोल बेटा। वह शब्द जो छोटे छोटे शब्दों या वाक्यों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, उसे कंजक्शन हाँ कहते हैं। चलो ठीक है। और कोई इधर झोट लाओ, पंच में बताएं कोई, बस अब कोई नहीं, बस हो गया। खाली बस सुनने में मजा आता है, बोलने में डर लगता है। और कोई बोलो, बोलो सविता, विशाल। वह शब्द जो छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। कुछ छोड़ दिया, चलो ठीक है। फिर भी चलो सविता। नहीं, गलत। और कोई बोले, और नहीं हिम्मत है किसी को, बोलो जी। वह शब्द जो छोटे छोटे वाक्यों नहीं, वह शब्द जो छोटे छोटे समूहों, वाक्यों, उपवांशों को जोड़कर एक बड़ा अर्थ तोड़ वाक्य बनाया जाता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। इतना बीच में तुम लोग कटिंग तोड़ तोड़ के बना देते हो छोटा छोटा, कि कई लाइन बड़ा हो जाता है वो, तो कहाँ वो कंजक्शन हो जाएगा। एक बार बोलना चाहिए ना कि वह शब्द जो छोटे छोटे शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़कर एक बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। ये कौन बड़ा बात है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी प्रयास अच्छा रहा। तो अभी आप
कंजक्शन के विषय में जानने का प्रयास किए और बोलने का भी टूटी फूटी भाषा में इस्तेमाल किए, जिसमें कुछ गलत भी रहा कुछ सही भी रहा, लेकिन याद करने का प्रयास करिए, बोलने का प्रयास। यहाँ एक बार बोल दीजिएगा तो क्या होगा, फिर गलतियाँ नहीं होगी, डर नहीं रहेगा, अब बोल दोगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि उपवाक्य क्या है, कंजक्शन क्या है, तो वह शब्द जो शब्दों, शब्द समूहों, छोटे छोटे वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण बड़ा वाक्य बनाता है, उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ये कितने हैं, लगभग 31। इसको पढ़ लेना। देखो मैं भी बोल रहा हूँ तो एक बार बोल रहा हूँ तो बराबर नहीं हो रहा है, कभी कुछ जरूर चेंज हो जाएगा ना, लेकिन बात वही रहेगी। सजा कर बोलने का प्रयास करोगे तो जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि कंजक्शन की परिभाषा और वाक्य के द्वारा आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, अपने चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।